नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। चंडीगढ़ में आईपीएस पूरन कुमार का पोस्टमार्टम आज होगा। आईपीएस पूरन का परिवार पोस्टमार्टम के लिए चंडीगढ़ पहुंच चुका है। चंडीगढ़ के एडवांस्ड ऑटोप्सी सेंटर लाया गया है शव को। पोस्टमार्टम के बाद होगा आईपीएस पूरन का अंतिम संस्कार। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के शमशान घाट में होगा अंतिम संस्कार। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ के साथ आपको बता दें कि हरियाणा के सीनियर आईपीएस पूरन कुमार की रहस्यमयी मौत ने जहां पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया है, वहीं सियासी गलियारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। 9 दिन बाद अब परिजन शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी हो गए हैं। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शाम को करीब 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। आईजी पुष्पेंद्र सिंह पोस्टमार्टम से जुड़ी प्रक्रिया करवाने के लिए पीजीआई पहुंच गए हैं। दरअसल डीजीपी शत्रुजीत कपूर को सरकार की ओर से छुट्टी पर भेजने के फैसले से मामले में बनी हुई 31 सदस्यीय कमेटी संतुष्ट हो गई थी। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैंकी जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैंकी, आज कितने बजे पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के लिए परिवार तैयार हुआ है या फिर कोर्ट में जब हरियाणा पुलिस गई है उसके बाद तैयार हुआ है? क्या है पूरी जानकारी? जी, मैं बताना चाहूँ, पोस्टमार्टम के लिए 4 बजे का जो पोस्टमार्टम होने के बाद जो संस्कार का समय है वो 4 बजे का रखा गया है और परिवार ने खुद ही सहमति जताई है और पोस्टमार्टम करवाने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो आईपीएस सुसाइड का जो मामला था वो राजनीतिक मामला के साथ साथ एक समाज का मामला भी बनता जा रहा है और इसकी जो मिस्ट्री है वो काफी बड़ी होती दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बाद जो संस्कार की प्रक्रिया है वो 4 बजे के बाद वो कर ली जाएगी और उससे पहले जो पोस्टमार्टम के लिए जो शव है वो पीजीआई पहुंच चुका है और वहां पर उनका शव जो है पीजीआई को सौंपने के बाद उनका पोस्टमार्टम होने के बाद जैसी वो बॉडी है उनके परिवारजनों को सौंप दी जाएगी। बिल्कुल शंकी, अभी हम आपसे समझना चाहते हैं कि परिवार की जो शर्तें थी क्या वो मान ली गई? एफआईआर में संशोधन कर लिया गया है? जी नहीं, बिल्कुल। अभी तक जो चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि आईपीएस के बाद जो एएसआई सुसाइड का मामला भी सामने आया है और दोनों के जो तार है एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने देखा हो कल एएसआई के द्वारा एक वीडियो संदेश जारी किया गया था और उन्होंने उसके परिवार पे पूरी तरह से एलिगेशन लगाए हैं। लेकिन परिवार को उसके बाद आपने देखा हो तो एक नया मोड़ आने के बाद परिवार खुद इस बात पर सहमति जता रहा है और परिवार की सहमति के बाद ही जो शव है वो पीजीआई लेकर जाया गया और पीजीआई लेकर जाने के बाद ही आपने देखा हो उसके परिवारजनों को शव जो है पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसकी बॉडी जो परिवारजनों को सौंप दी जाएगी। बिल्कुल। आज पोस्टमार्टम के दौरान कोई राजनेता भी रहेंगे हरियाणा सरकार से या फिर सिर्फ पुलिस के आला अधिकारी रहेंगे, और क्या उनको शासकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी? शंकी जी, अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सूत्रों के हवाले से कोई खबर नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों का कहना है कि कोई ना कोई जो पॉलिटिशियन है वो वहां पर पहुंच सकते हैं, लेकिन जो इनके समाज के लोग हैं वहां पर जुटने शुरू हो गए हैं। लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता अगर इसकी कोई बातचीत आती है तो तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा। बिल्कुल शंकी, आप बने रहेंगे हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। आईजी पूरन कुमार सुसाइड मामले में लगातार उछाल आ रहा है। पूरन कुमार की मौत मिस्ट्री अभी सुलझी नहीं थी कि इस जांच में शामिल एएसआई संदीप लाठर ने आत्महत्या करके पूरे मामले को पेचीदा बना दिया है। हरियाणा में रोहतक के साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप कुमार ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। उनकी डेड बॉडी लाडौत रोड पर खेत में बने मामा के मकान से मिली है। मौके से 4 पेज का सुसाइड नोट मिला है। संदीप कुमार मूल रूप से जींद जिले के जुलाना के वार्ड नंबर 4 का रहने वाले हैं। फिलहाल वो रोहतक के लाडौत रोड पर अपने मामा बलवान देशवाल के घर रहता था। वो पिछले 1 साल से रोहतक के साइबर सेल में तैनात था। रविवार को वो जुलाना आया था। आज सुबह वो ड्यूटी पर नहीं आया तो साथी कर्मचारियों ने उसे कॉल किया। दोपहर करीब 2 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना आई कि संदीप ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद एसपी सुरेंद्र भौरिया, एएसपी प्रतीक अग्रवाल, सीआईए और सदर थाने की टीम मौके पर पहुंची। संदीप लाठर ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया। एएसआई ने दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार और उनके गनमैन सुशील कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उसने वीडियो में कहा
करप्शन केस में बदनामी के डर से आईएएस पूरन ने सुसाइड किया है। उसे डर था कि परिवार की राजनीति पर असर पड़ेगा। 6 अक्टूबर को रोहतक पुलिस ने पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार को शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार किया था। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इने क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका उन्होंने बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बढ़िया है, बेचारा परेशान है, वो उसने पहले गुंडे जान तमाण की धमकी दे रहे हैं, उससे न बोला आगे नर थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। के हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है या झाई तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गाड़ी आई है, होगा इसका साड़ा बह मिल ले भाई, हो गए भैया आयोग में। ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य हैं क्या ये अड़े? ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक चीज और मैं बता देता हूं, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था, और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। जिन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते दो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हैं, और हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसरादी भी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पड़ ली, तेरा पाप का घड़ा भर ली आई, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा, और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ, अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है आदमी की, लुगाई भी जेड़ा में गई तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूं, जो पैसे टीएचसी वहां से सोनारिया टीएचसी ने इसको ले आके दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट गया, कहते पीछा बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है। और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूं इस चीज पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में, और हमारी देश की जनता आहुति पे जग गए भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी देश खातर लड़े हैं भाई, छोट पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ, परिवार के लिए फक्र, मैं अपने पर फक्र महसूस करता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं ईमानदार आदमी था,
ठीक है, अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो, मेरे सिर पे कर्जा से। ठीक है, इसी कोई बात को ना। जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, इस वीडियो ने आईपीएस वाई पूरन कुमार के तमाम दावों को खारिज कर दिया है और अब जांच को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। इसी पर बातचीत करेंगे। शैंकी जिंदल हमारे साथ बने हुए हैं। शैंकी, जिस तरीके से इस एएसआई का वीडियो सामने आया है और इन्होंने आरोप लगाए हैं, और कोई व्यक्ति अगर अपनी जान की आहुति सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर दे रहा है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। जी बिल्कुल गौरव, मैं बताना चाहूँ जिस तरह से एएसआई के द्वारा कल जो एक वीडियो संदेश जारी किया गया, वो कहीं ना कहीं आपने देखा हो जो एडीजीपी का जो मामला है, आईपीएस सुसाइड केस है, उसके साथ पेच फंसता नजर आ रहा है। क्योंकि उन्होंने भी एक वीडियो संदेश जारी करने के बाद और उसके अंदर साफ वीडियो संदेश के अंदर लिखा है कि मैं भी एक कुर्बानी दे रहा हूं अपनी परिवार की तरफ से। जिस तरह से भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, उसी तरह से मैं भी कुर्बानी दे रहा हूं। और ये कहीं ना कहीं जो है भ्रष्ट था, और उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए या उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये एक प्रोपोगंडा रचा जा रहा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि सीडीआर की रिपोर्ट आने के बाद, पोस्टमार्टम के बाद किस तरह की रिपोर्टें सामने आती है और एसआईटी की टीम जो गठित की गई है उनके द्वारा किस तरह से रिपोर्ट पेश की जाती है। देखने वाली बात ये होगी। दूसरी बात कि परिवार ने जो अभी तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया, और दूसरी बड़ी बात जो है कि लैपटॉप जो मांगा गया और लैपटॉप अभी तक नहीं दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े सवाल जो खड़े करता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो मामला है वो जातिगत के साथ साथ समाज का भी बनता जा रहा है, और आपने देखा हो कि जातिगत तूल भी पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सभी पॉलिटिशियन उनके घर पर जाने शुरू हो गए हैं और विपक्ष ने उस पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, इसी खबर पर और भी खबरों पर आपसे हम जानकारी लेंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ। आगे रुख करेंगे अपडेट की तरफ। एएसआई संदीप की मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। एएसआई संदीप के परिवार ने शव देने से इनकार कर दिया है। परिवार ने पुलिस प्रशासन को शव देने से इनकार किया है। एएसआई संदीप ने शव को अपने गांव एएसआई संदीप के परिवारजन शव को अपने गांव ले गए हैं और शव को देने से इनकार कर दिया है। जिस तरीके से हरियाणा पुलिस इस वक्त सवालों के घेरे में है, उससे एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। शैंकी जिंदल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैंकी, जिस तरीके से आईपीएस वाई पूरन कुमार की डेड बॉडी को परिवार ने देने से मना कर दिया, वैसे ही अब एएसआई संदीप प्लाटर की बॉडी को भी परिवार ने देने से मना कर दिया है। एक कहता है कि जातिवाद को लेकर टारगेट किया जा रहा था, मुझे ये टारगेट, और दूसरा कहता है कि भ्रष्टाचार। इन तमाम मामलों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है इस वक्त। जी बिल्कुल गौरव, मैं बताना चाहूँ, आपने देखा हो 7 तारीख को आईपीएस पूरन कुमार की हत्या हुई थी, और उसके बाद परिवार वाले जो हैं, आपने देखा हो कल एएसआई की जिस तरह से मौत हुई, और उसके तुरंत बाद ही आपने देखा हो आज उसका जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए उनके परिवारजन तैयार हो गए हैं। उसी प्रकार आपने देखा हो संदीप लाटर का जो एक वीडियो संदेश आया था, और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, और उन्होंने कहा कि ये जो अफसर था वो भ्रष्टाचार में लिप्त था, लेकिन इनके परिवार ने अब बॉडी देने से मना कर दिया। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये मामला जो है वो आईपीएस पूरन कुमार की तरह तूल पकड़ता नजर आएगा, क्योंकि आपने देखो ये मामला जो है वो जातिगत बढ़ता जा रहा है, और जातिगत के साथ साथ पॉलिटिशियन भी इसके अंदर इंटरफेयर करना शुरू हो गए हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार किस तरह से कार्रवाई करती है। एसआईटी की टीम तो गठित हो गई है, लेकिन एसआईटी टीम उस गठित होने के बाद उसकी रिपोर्ट कितने दिनों के अंदर पेश करती है, सबसे बड़ी बात होगी। बिल्कुल शैंकी, बने रहेंगे हमारे साथ। इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एएसआई संदीप के शव को ले जाया गया है उनके गांव में संदीप के पार्थिव शरीर को रखा गया है। आपको बता दें कि शरीर को उनके मामा के घर में रखा गया है। संदीप के मामा के घर के बाहर की तस्वीर सामने आई है। संदीप के मामा के घर के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है। रोहतक यानी हरियाणा में एएसआई संदीप की मौत मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहा है। एएसआई संदीप का पार्थिव शरीर लाडौत गांव में उनके मामा के घर पर रखा गया है। घर के बाहर का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये फुल स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, हरियाणा का एक गांव है लाडौत, और वहां पर जो संदीप लाठर एएसआई उनके मामा के घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। और आपको बता दें कि एएसआई संदीप लाठर ने कई बड़े खुलासे किए हैं। संदीप हमारे साथ माफ़ी चाहते हैं, शैंकी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैंकी, जो संदीप लाठर है वो अपने मामा के गांव में रहता था।
क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई राजनीतिक या प्रशासनिक आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, अभी तक प्रशासनिक को कोई मामला सामने नहीं आया है। कल पुलिस के द्वारा सिर्फ एक बयान दिया गया था। उनका कहना यह था कि अभी फोरेंसिक जांच की जाएगी और अभी कुछ बताना मुमकिन नहीं है, और फोरेंसिक जांच के बाद जो भी रिपोर्ट होगी वो समक्ष। लेकिन इतनी बात ये कही है कि जो एएसआई था वो बहुत एक अच्छा और नेक आदमी था और पूरी तरह से अपने काम निष्पक्षता के साथ करता था। लेकिन देखने वाली बात ये होगी ये जातिगत मामला बनता है या कोई घोटाला था। अब गाज किसके ऊपर गिरती है या फिर दोनों केस की जांच करने के बाद किस तरह की रिपोर्ट सामने आती है, क्योंकि अब पोस्टमार्टम के लिए पुलिस इस शव को भी बरामद करने की कोशिश करेगी, और कब तक इसका शव जो है पुलिस को मिलता है पोस्टमार्टम के लिए और कब तक इनके घर वाले राजी होते हैं। क्योंकि आईपीएस जो पूर्ण कुमार है उनके जो परिवारजन है वो आज जाके आपने देखा 7 तारीख की मृत्यु के बाद आज जो है परिवारजन राजी हुए हैं पोस्टमार्टम करवाने के लिए। इसी तरह से संदीप कुमार लाठर का जो शव है उनके मामा के घर ले जाया गया और वहां पर लोगों का जो मिलना है वो तांता लगा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैंकी जिंदल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करेंगे आगे खबरों की ओर। एएसआई संदीप की मौत मामले में कांग्रेस नेता उदित राज ने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। सवाल यह होता है कि अगर वाई पूरन कुमार उत्पीड़क थे संदीप लाठर का, भ्रष्ट थे, उत्पीड़क थे, तो उनके सुसाइड करने के बाद तो इन्हें तो नाचना गाना चाहिए। ये क्यों, इनका क्या लेना देना है, आत्महत्या कर लिया। इसीलिए बहुत बड़ी साजिश है। कल एक खुलासा हुआ कि 1 करोड़ 60 लाख रुपया का केवल रेंट की आमदनी है शत्रुजीत कपूर डीजी पुलिस की। तो दोनों का भ्रष्टाचार की जांच होना चाहिए। सीधा आपको हरियाणा ले चलते हैं, जहां